नमस्कार, मैं हूं संतोष मानव और आप देख रहे हैं न्यूज़ दुकान। राजनीति के दंगल में भतीजे ने चाचा को मात दे दी। सुन भाई चाचा, अरे हाँ भतीजा। चाचा 83 साल के हैं, भतीजा कम है, फिर भी 60 के ऊपर है। आपने सुना ही होगा कि भतीजे की बैठक में 35 से ज्यादा विधायक आए और चाचा की बैठक में 13 विधायक आए। 5 अब भी ऊहापोह में हैं, जो न इनकी बैठक में गए न उनकी बैठक में गए। अब तय सा मानिए कि चाचा राजनीति के इस दंगल में पराजित हो गए, भतीजा जीत गया है। तो क्या भतीजे ने चाचा को धोखा दिया? क्या भतीजे से चाचा को मात मिली? ऐसा नहीं है। चाचा मतलब शरद पवार। शरद पवार को चोट भतीजे ने नहीं दी है। भतीजे की इतनी कुबत नहीं थी। चाचा को धोखा उनके ही हम सफर ने दिया है। ये राज की बात है, कोई बताएगा नहीं, मैं ही बता रहा हूं। चाचा को धोखा उसने दिया जो उनके सबसे निकट था, जो उनके लिए अति प्रिय था, अपने भाई से भी ज्यादा और भतीजे से भी ज्यादा। जीवन के हर मोड़ पर शरद पवार ने उस व्यक्ति का साथ दिया। लोकसभा में चुनाव जितवाया, राज्यसभा में भेजा, जब भी अवसर मिला मंत्री बनाया। जो राजदार था, शरद पवार के सारे नैतिक अनैतिक कार्यों का, और शरद पवार भी जानते हैं कि उनका जो हमसफर है, हमराज है, उसने कितना नैतिक और अनैतिक कार्य किया है। आप बोलेंगे बुझावल क्यों बुझा रहे हो? नाम तो बताओ उस व्यक्ति का। उस व्यक्ति का नाम है प्रफुल्ल पटेल, जिसे कुछ दिन पहले शरद पवार ने एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। बात बहुत पुरानी है। महाराष्ट्र के गोंदिया नामक शहर से एमएलए थे मनोहर भाई पटेल, बड़े कारोबारी। मनोहर बीड़ी बहुत प्रसिद्ध है महाराष्ट्र में, अरबपति। तब मनोहर भाई पटेल गोंदिया से विधायक हुआ करते थे। जब बसंत दादा पाटिल चीफ मिनिस्टर थे तो उनके दरबार में मनोहर भाई पटेल भी जाते थे। बसंत दादा के दरबार में ही मनोहर भाई पटेल के सुपुत्र प्रफुल्ल पटेल और शरद पवार की मुलाकात हुई। दोनों अच्छे मित्र बन गए और जीवन में जब जब अवसर मिला, शरद पवार ने प्रफुल्ल पटेल को आगे बढ़ाया। 3 बार राज्यसभा में भेजा, अनेक बार लोकसभा का चुनाव जितवाया, मंत्री बनवाया। ये वही प्रफुल्ल पटेल हैं जब एविएशन मिनिस्टर थे तब इन पर घोटाले का आरोप लगा था। ये अपने परिजनों को तब के इंडियन एयरलाइंस यानी सरकारी विमान से दुनिया की सैर करवाते थे। गोवा भेजते थे अपनी बेटियों को घूमने के लिए सरकारी चार्टर्ड विमान से। मंत्री होने का फायदा, इसकी जांच चल रही है, इन पे आरोप है। और ये सारा खेल इसी प्रफुल्ल पटेल ने किया। प्रफुल्ल पटेल ने ही इनको जमा किया सबको। दिल्ली में बीजेपी में सेटिंग भी उन्होंने ही करवाई। अजीत पवार को जानते हैं बीजेपी के लोग, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी जानता है, लेकिन अजीत पवार की इतनी हैसियत नहीं है कि जाकर दिल्ली सेटिंग कर ले। ये सेटिंग जिसने करवाई उस व्यक्ति का नाम है प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल कोई गरीब नवाज नेता नहीं है, कारोबारी नेता है, प्रोफेशनल लीडर है। 2 लगाओ 4 पाओ, समझ सकते हैं आप। और अरबपति है। इनकी घोषित संपत्ति 252 करोड़ की है, लेकिन ये घोषित है, और अघोषित को मिला दीजिए तो कितना होगा पता नहीं। बड़े कारोबारी हैं और सब तरह के कार्यों में निपुण हैं। सेटिंग, गेटिंग, ईटिंग, चीटिंग, मीटिंग सब करते हैं।
बड़े राजनेता हैं। मुझे याद है कि मैं एक महाराष्ट्र के एक दैनिक में काम करता था, पत्रकार था मैं। मेरे एक सीनियर ने खबर लिखी, चुनाव का मौसम था, प्रफुल्ल पटेल लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, और मेरे एक सीनियर साथी ने गोंदिया भंडारा का दौरा करके खबर लिखी, भंडारा लोकसभा क्षेत्र से प्रफुल्ल पटेल चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने लिखा कि प्रफुल्ल पटेल जो है वो भारी मुसीबत में है और बड़ा तगड़ा फाइट है। प्रफुल्ल पटेल की अखबार के मालिक से बातचीत हुई और दूसरे दिन उसी जगह पर उतने ही स्पेस में अखबार को खबर छापनी पड़ी, भंडारा में प्रफुल्ल पटेल की लहर, आज छपा कुछ और कल छपा लहर। तो यह है प्रफुल्ल पटेल की हैसियत। बताते हैं कि उन पर जो गड़बड़ियों के आरोप है प्रफुल्ल पटेल पे, उसमें किसी दिन वह ईडी और सीबीआई की गिरफ्त में आ सकते थे, जेल जा सकते थे। शरद पवार राजनीति के दौर में अब बहुत समय नहीं है उनके पास, 83-84 साल के हो गए। तो प्रफुल्ल पटेल ने डबल गेम खेला, जेल जाने से भी बच गए, क्योंकि अब बीजेपी वॉशिंग पाउडर से, मोदी वॉशिंग पाउडर से उनकी धुलाई हो जाएगी। एक पार्टी के बड़े नेता भी हो गए, हो सकता है केंद्र में मंत्री भी बन जाए, जैसा कहा जा रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन कहा जा रहा है कि दिल्ली में एनसीपी का प्रतिनिधित्व अब प्रफुल्ल पटेल करेंगे। तो तय मानिए और यह मानकर चलिए कि शरद पवार को धोखा भतीजे ने नहीं, हम सफर और हमराज ने दिया, जिसका नाम है प्रफुल्ल पटेल। फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।